कितना अरसा हो गया दुबई में रहते हुए? 14 ईयर्स नाउ कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये नहीं कि अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान और यूएई ये दोनों आपके घर हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा गैप होता है। टीचर्स आर यूजुअली अराउंड देयर 40s 50s वाइल स्टूडेंट्स आर 14 15 ईयर ओल्ड। एडवर्ड्स कॉलेज की ब्यूटी ये थी कि टीचर्स वर जस्ट 10 ईयर्स ओल्डर देन यू। जब आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, एक और दुनिया से बंदा आता है, दिस इज़ वेयर योर ब्रेन ओपन्स अप, दिस इज़ वेयर टॉलरेंस ब्रीड्स, दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग अ मैन। The more you travel, the more exposure you get, the more in depth of a person you become. हमारा terrorism का मसला भी रहा है. Generally, independence with voicing your opinions fearlessly, that has been curbed in the past few decades. इसकी उससे भी अब ज़्यादा ज़रूरत है. To learn, understand different mindsets and learn to tolerate these mindsets. We have to realize how important motivation is for young men and children at that age. Because they dream to become a guitarist, they dream to become anything, and this is why anything is possible for them. The only thing they don't require is someone pulling them back, someone giving them a negative feedback कि यार आप ये नहीं कर सकते. नहीं, they can do everything, and आपको encourage करना चाहिए, because in the end at that age everyone's a dreamer, right? And those dreams is a catalyst of what we become. दोस्तों आज बहुत ही मजे का माइंड कास्ट का एपिसोड है क्योंकि आज जिस बंदे से हमने बात की वो ना तो डॉक्टर है और ऑफ कोर्स साइकेट्रिस्ट नहीं है। फात खान, डायरेक्टर कमर्शियल पेप्सी को। उनको मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके अलावा उनका कैरियर बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर के बाद उन्होंने लम्ब से अपनी पढ़ाई की और उसके साथ उन्होंने वियना में भी अपनी तालीम हासिल की। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान में काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि इंटरव्यू देने के लिए एक बंदे को क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए और उसके बाद दुनिया उनके लिए खुल गई और अब वो पेप्सी को, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है, वहाँ काम कर रहे हैं। पेप्सी में ब्रांडिंग क्या होती है? एक इंसान को किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? मेंटल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है फ़ाहद खान की लाइफ में? आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना माइंडकास्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद। पहले तो वेलकम हमारे माइंडकास्ट स्टूडियो में। बहुत अच्छा है कि आप आए और आई नो कि आप बड़ी मुश्किलात में थे और स्टिल आपने टाइम निकाला। It's always a pleasure coming to Peshawar and speaking to you. थैंक यू फ़ाहद। मैं आपके साथ अभी हम काफ़ी बातचीत करेंगे। आपके हम जो दुबई में जो आपका जिस कंपनी में, जिस ब्रांड में आप काम कर रहे हैं, ऑल्दो उसके स्टूडियो में भी हमने विज़िट किया था। ये तो उस जैसा स्टूडियो नहीं है, लेकिन स्टिल हमने कोशिश की कि जो पाकिस्तान बल्कि यही कहूँगा पेशावर के लिहाज से जो थोड़ा बहुत हो सके तो उसके साथ से सेटिंग करें। I think based on fundamentals, it is as equipped as any other studio. It's very well done actually. तो बताइए कब आए दुबई से, कब आए आप? मैं 2 दिन पहले आया हूँ। 2 दिन पहले आए। हाँ, to see my parents and my friends. कितना अरसा हो गया दुबई में रहते हुए? मुझे approximately 14 years now complete हो रहे हैं दुबई 14 में। years? हाँ, 14 years दुबई में हो रहे हैं and but I was also born there. But that was early days. उसके बाद पाकिस्तान में मैंने तालीम की. But the last 14 years I've been in Dubai. तो ये नहीं कि अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान और यूएई ये दोनों आपके घर हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में पेशावर और दुबई। जब एजुकेशन की हम बात करें आपकी, तो एजुकेशन के लिए आप आए, पेशावर आए जी। और पेशावर में एडवर्ड्स स्कूल, एडवर्ड्स कॉलेज हाँ। में आपने वहाँ पे अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ पे आपने पढ़ा। ऑब्वियसली वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम। हमारे चंद दोस्त Amazing. जो अभी तक हमारे साथ हैं, अभी भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है और शायद वो ये हमारी आवाज़ सुन भी रहे हो। कैसा था एडवर्ड्स कॉलेज का माहौल? यार जब मैं एडवर्ड स्कूल में आया मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव स्कूल्स आई बीन टू। और जो डाइवर्सिटी थी, स्पेशली जो उस वक्त के ज़माने में व्हाट इट वाज प्रोवाइडिंग, एंड वो जो सबैटिकल लेके ब्रिटिश स्टूडेंट्स आते थे एंड द एक्सपोजर दे वुड गिव यू। यूजुअली टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा गैप होता है। टीचर्स आर यूजुअली अराउंड देयर 40s 50s वाइल स्टूडेंट्स आर 14 15 ईयर ओल्ड। एडवर्ड्स कॉलेज की ब्यूटी ये थी कि टीचर्स वर जस्ट 10 years older than you, and those were more like mentors, and we had a lot of fun doing that. So learning while fun is always more productive. वेल ये तो आपने बिल्कुल सही बात इसको आपने जो किया, टारगेट किया, बिकॉज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम यूएई एंड देन ही इज कमिंग टू पेशावर Yeah. और फिर एडवर्ड्स स्कूल में पढ़े और आपको वो टीचर्स मिले जो आपकी पल्स को समझते हो।
और वो सिर्फ और वो गोरे थे। अब आप कैन यू इमेजिन कि पेशावर में यंग गोरे लड़के, गोरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है उनको ज़्यादा पता है गोरे कैसे होते हैं, जो न्यूजीलैंड से थे, यूके से थे, हाँ और किस तरह हमारे साथ हमें दिन को पढ़ाते थे। अगर आपको याद हो शाम को हम आर्य बाजार में जाके उनके साथ टिक्के कढ़ाई भी खाते थे। एग्जैक्टली, इट्स अ मेंटरशिप थिंग। एंड मेन थिंग वो लाते थे क्योंकि हम पेशावर में बड़े होते हैं, बहुत होमोजेनस सी जगह है, सब लोग एक तरह के हैं। जब आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, एक और दुनिया से बंदा आता है, दिस इज़ वेयर योर ब्रेन ओपन्स अप, दिस इज़ वेयर टॉलरेंस ब्रीड्स, दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग अ मैन, राइट। एंड रियली इम्पॉर्टेंट जो हमें पर्सपेक्टिव मिले डिफरेंट दुनिया से, हाउ पीपल लिव, हाउ पीपल, एंड एज थ्रू आउट आवर लाइफ हमने दोनों ने ये देखा, द मोर यू ट्रैवल, द मोर एक्सपोजर यू गेट, द मोर इन डेप्थ ऑफ अ पर्सन यू बिकम। ट्रैवलिंग पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं जल्दी से ये आपसे पूछना चाहूँगा कि सर रॉबर्ट सैमसन के अलावा कोई दो ऐसे टीचर्स हैं आपको जहन में याद है जो कि आए थे जिन्होंने हमें पढ़ाया हो एडवर्ड स्कूल में? अभी कोई कैन यू रिकॉल? देखिए, रॉबर्ट सैमसन वाज देयर इज एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट, राइट। बट लेट मी टेल यू, along with teacher, मैं टीचर से भी ज़्यादा, आई थिंक what I really value is the peers, right, that I had. But within teachers, Rene tha, I really enjoyed working with that. Fletcher the, right? David Fletcher from David New Zealand. Fletcher, yeah. So these were different personalities, very very polarized, polar differences थे, मगर we got a lot of exposure, Yeah. right? And especially जो हमारी नतिया गली की trekking trips थे उनके साथ, Yeah. you know, we were at a different level, and we could always relate to because they were just the next generation. I remember Richard Wood. During the day he was very tough guy, लेकिन आफ्टर स्कूल वो हमारे साथ दोस्त थे, क्रिकेट खेलते थे। तो ये चीज़ आजकल, डू यू थिंक कि आजकल के पेशावर में ये जो टीचिंग मेथड है ये लैक कर रही है? एब्सोल्युटली लैक कर रही है। आई थिंक जो पेशावर में हुआ है विद द होल इमर्जेंस ऑफ जो हमारा टेररिज्म का मसला भी रहा है, हमारा जनरली इंडिपेंडेंस जो थी, और वॉइसिंग योर ओपिनियंस फियरलेसली, ठीक है, दैट हैज़ बीन कर्ब्ड इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। इसकी उससे भी अब ज़्यादा ज़रूरत है टू लर्न, अंडरस्टैंड डिफरेंट माइंडसेट्स एंड लर्न टू टॉलरेट दीज माइंडसेट्स, राइट। क्या कि आप दूसरे का ओपिनियन समझ सके, दूसरे के ओपिनियन को एक्सप्लोर कर सके और उसके बेस पे अपना ओपिनियन इवॉल्व कर सके। एंड दीज आर रियली द स्टेप्स दैट यू नीड टू ग्रो। वरना तो आप अपनी विशेष साइकिल में अपने ही लिमिटेड बॉक्स में रहेंगे और वो बॉक्स ही आपके लिए दुनिया बन जाएगा, मगर इट्स वेरी लिमिटेड। एक्सीलेंट। मैं मतलब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपका जो विजन है वो ब्रॉडर हो जाता है। हाँ। ठीक है, चले आगे। एडवर्ड्स स्कूल एंड एडवर्ड्स कॉलेज की बड़ी यादें हैं। हाँ। फिर उसके बाद आप गए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, विच इज़ वेरी फेमसली कॉल्ड एज लम्स। जी। लम्स में आपने 4 साल गुजारे। हम और आप, हमारे दोस्त बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पास आते थे, हॉस्टल में रहते थे। बिल्कुल। बड़ी अच्छी यादें हैं। मुझे भी याद है कि पहली दफ़ा आप और मैं, हम एक म्यूज़िक एक था किनेट कॉलेज में, आप मुझे लेके गए थे जहाँ पे हमने अली नूर के भाई अली हमज़ा को सुना था, और आपने कहा कि हमने गिटारिस्ट बनना है। तो हमने गिटार भी लिया था एक लाहौर में एक जगह से, बिल्कुल बिल्कुल और याद है। आपने मुझे उस पर मोटिवेट किया था। और फिर अभी गिटार मेरे पास अभी भी है। आप उस दिन मेरे घर आए थे, मेरे पास अभी भी गिटार्स पड़े हैं। हाँ। आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। आई थिंक उस एज में मोटिवेट होना भी बहुत आसान है। वी हैव टू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट मोटिवेशन इज़ फॉर young men and children at that age, because they dream to become a guitarist, they dream to become anything, and this is why anything is possible for them. The only thing they don't require is someone pulling them back, someone giving them a negative feedback कि यार आप ये नहीं कर सकते। नहीं, they can do everything, and आपको encourage करना चाहिए, because in the end at that age everyone's a dreamer, right? And those dreams are what is a catalyst of what we become and what we bring back to the society. Are you a coffee person or tea? I am a green tea person, but on a cold day like this, chai. चलें, चाय भी हम पीते हैं आपके साथ और पॉइंट कास्ट भी करते हैं। टेल मी मोर अबाउट योर टाइम स्पेंट इन लम्स। व्हाट वाज डिफरेंट? वहाँ पे क्या डिफरेंट था? क्या मेंटालिटी थी वहाँ के टीचर्स की? I think it was not about the teachers. हम समझते हैं कि लम्स वर्सेस IMS डिफरेंस होगा या प्रीमियम। करिकुलम्स एक हैं,
जो लम्स में करिकुलम है या लोकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे करिकुलम है या आपके टॉप ऑफ द नॉच यूएस यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम है, देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द करिकुलम्स। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिफरेंट है क्योंकि लम्स कलेक्ट्स इज़ अ वेरी टफ यूनिवर्सिटी टू गेट इन, सो नेचुरली बाय नेचुरल सिलेक्शन आपके जो स्टूडेंट क्वालिटी आती है वो बहुत डाइवर्स एंड वेरी competitive होती है। सही है, तो एक तो द स्टूडेंट बॉडी यू इंटरेक्ट विद, दिस दोज आर योर रियल टीचर्स। ठीक है, यू आर प्लेइंग इन अनदर लीग ऑफ पीपल एंड यू वर्क एंड लर्न फ्रॉम दैम। इट्स नॉट द टीचर्स, आई थिंक इट्स हु यू आर विद। जो दोस्त हमें मिले डिफरेंट शहरों से पाकिस्तान के आए थे, वो अपने शहरों के बेस्ट थे, बट अगेन डिफरेंट परस्पेक्टिव, बट ऑल्सो यू आर इन अ डिफरेंट लीग। And the teachers, the courses, I don't think it makes a difference. What makes a difference is who you study with and what you आई मीन एक्सीलेंट, वाओ, ये चीज़ जो है मैंने भी अपनी लेटर एज में रियलाइज़ किया कि इट्स द माइंड सेट यू आर लिविंग इन 24 आवर। आप जो 24/7 जिसके साथ रह रहे होते हैं, आप जिस कंपनी में रह रहे होते हैं, Yeah. आप टीचर्स तो आपको पढ़ा के चले जाते हैं, थैंक यू, चाय भी आ गई। तो आप जिस कंपनी में रह रहे होते हैं वही आपके सारी ज़िंदगी के दोस्त होते हैं। आपके एक माइंडसेट आपका बनता है, और वही जो आपके एक वल्नरेबल एज होते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो वहीं पे आपका माइंडसेट बनता है, और वो माइंडसेट आपकी सारी ज़िंदगी फिर आपको लेके चलता है। एंड लम्स या आईबीए की हम बात करें या जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल में आपने ख़ुद कहा कि पाकिस्तान की क्रीम आती है, एंड इट हेल्प यू टू ग्रो एंड अगेन टू बिकम अ रिजिलियंट पर्सन। इट्स लाइक जो हम एक टाइम में हमारे क्रिकेटर्स के साथ करते थे, गो प्ले काउंटी क्रिकेट, राइट, ताकि आप पॉलिश हो जाएं। ठीक है, इट्स जस्ट योर इट्स नॉट दैट वो डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं, वो वही क्रिकेट खेलते हैं, वही रूल्स में खेलते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट पिच, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर, इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट ग्रूम्स यू। द मोर एक्सपोजर, मतलब आप वेन एवर गिवन चॉइस बिटवीन कंफर्ट जोन and taking the next step out of your exposure, take the difficult step. You will always benefit in the long run. कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। बिल्कुल। तो कुछ और लम्स के बारे में बताएं कि आपके वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, एंड वो हमारे भी दोस्त हैं। हाउ, क्या ऐसे उनमें अलग था? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा किया? आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, आपके दोस्तों से क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने सीखी? और पर्टिकुलरली जिस नुक्ते पे मैं आना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, व्हाट वाज लम्स डूइंग एट दैट टाइम? हम बात कर रहे हैं अर्ली 2000s की। देखिए, द फर्स्ट मेजर चेंज दैट पीपल हैव टू नेविगेट, एंड आई थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, इज़ जब आप घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, फ्रॉम दैट यू मूव टू अ हॉस्टल लाइफ, राइट, दिस इज़ अ मेजर ट्रांजिशन। And with this transition and this independence, there is an opportunity to do a lot more, क्योंकि कोई देखने रोकने वाला नहीं है। You can, and कोई भी यूनिवर्सिटी, it's not about the university, it's not about the country, city, nothing. आप ड्रग्स भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, everything is possible. All of a sudden, you are the king of yourself, right? And वहाँ से the ability to saying no when you need to say no, द एबिलिटी टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि आपको खुद उठना है, अपने क्लास के लिए जाना है, आपकी शुरू में क्लासें भी मिस होती हैं, आपके सेमेस्टर ग्रेड्स भी बुरे आते हैं, एंड यू स्टार्ट सीइंग द रियल लाइफ इन अ रियल वे के कॉज एंड इफेक्ट। आप क्लासें मिस कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, आप डिसिप्लिन लैक करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि उससे पहले आपके पेरेंट्स आपके डिसिप्लिन ड्राइव करते थे, पिक करते थे, नाश्ता देते थे, ड्रॉप करते थे। नो, दैट्स नॉट ट्रू एनी मोर। सो दैट होल थिंग इज़ चैलेंजिंग। उसमें ये होता था कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि आई वुड से आर मोर क्यूरियस, आर मोर एक्सपीरियंशियल, एंड समटाइम्स fearless, do go into the polar worlds of, you know, sometimes drug, और जो स्टडी उनको बहुत ज़्यादा लगती है या competitive बहुत लगता है, and mental health can become an issue, right? And this is why I think the good thing was the 70% of that university was hostelized. So you had a family within that. आपके अपने connection circles होते थे. You had people who were living with you of your age who could understand you where parents wouldn't, and they could help you out. I had a lot of friends who had difficult times with drugs and all, but together as friends, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वी शुड गो टू साइकेट्रिस्ट। एब्सोल्युटली मस्ट है जब आप सफ़र कर रहे हो एंड आप नहीं जाए, बट अवेयरनेस उस वक्त नहीं थी।
but the support structure जो था, that helped a lot of people. We also had a lot of failures there in terms of mental health, which I wish if we were more aware like we are today, right, we could get them the help, professional help. And abhi to what I know is LUMS has a proper platform on professional health, but the awareness to seek professional health in a timely basis is invaluable. And we did lose some of our extremely brilliant, genius, dreamer kind of talent to that kind of Yeah. तो दिस unawareness. एक्सीलेंट यानी कि जो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यूके इन लर्म्स ड्यूरिंग दैट टाइम। एक पीयर्स के साथ एक थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट था। आप लोगों के साथ बात करते थे, इमोशंस की बात करते थे, जज्बात वेंट आउट करते थे, वो आपको समझते थे। चले लम्स की तो बात हो गई, लेकिन लम्स से ही मैं लम्स में काफ़ी आपके हमारे जो भी दोस्त हैं उनसे मिलता हूँ, तो आप सब लोग जो थे उस वक्त कहीं ना कहीं पे एक अपने बाहर भी गए। अगर मैं आप पे आपकी पर्टिकुलरली बात करूं, मेंटल हेल्थ की बात करूं और वियना का बात ना करूं, तो ये फिर मेरे ख्याल में मैं अपने साथ ज़्यादा करूंगा, क्योंकि वियना इज़ द मैं कहूँ गढ़ है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का वहाँ पे घर भी है, म्यूजियम भी है, सारा काम वहाँ पे है। वियना में आपने टाइम गुजारा। वियना इज़ नोन फॉर मैनी गुड थिंग्स, बट यू वर देयर इन स्टूडेंट लाइफ। सो जब आपने सेल्फ कंट्रोल की बात की, ड्रग्स की बात की, पार्टीज़ की बात की, नाइट लाइफ की, वियना की बात की, हाउ डिड यू कंट्रोल योर सेल्फ? आई मीन आई एम इमेजिनिंग 22-year-old किड एंड नो उसके ऊपर कोई कोई देख नहीं रहा, एंड वो यूरोप में एक बैचलर लाइफ गुजारा, एंड दैट ऑल्सो इन वियना। सो I how think would you reflect that? I think it's less about control. It's about you live the day, right? But generally in life, you need to get into a habit of evaluating yourself, and that's ability to have self-awareness and evaluating yourself on the next day where you can do better. You don't need to do that again. Is absolutely crucial in that one. So एक तो ये है, and we are surprised कि हाँ वियना में पार्टी ये वो होती थी, but in the end of the day they were students, they were as mature or as naive as us, they wanted the same things, they dreamt like us, they're just another way to teach you about a new culture, ठीक है, different but very similar in the same way. Magar what I really enjoyed was we had like 15 to 17 nationalities there. Everyone thought differently. For the first time we realized what an advantage we have in Pakistan due to the colonial legacy कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी है, and हम automatically वहाँ पे exceed करते हैं grades में just because they cannot articulate in their first language. But we also saw the importance of learning to think in their mother tongue, where they can do and read so much and articulate in a different way. तो वो जो चीज़ें हैं it does help a lot. मगर in the end we're all human beings, and हम बहुत कम, जितना हमारा DNA डिफरेंट नहीं है ना, उतना हम डिफरेंट नहीं है। हम सिर्फ अपने माइंड में ब्लॉकेजेस बनाते हैं, उस ब्लॉकेजेस में हम जज करते हैं लोगों को, एंड दोज लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ एज वेल एज सेल्फ इस्टीम। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि अभी आप दुनिया ट्रैवल कर चुके हैं, देख चुके हैं, और शायद मेरा और आपका नज़रिया ये है जो भी आपने बात की है। लेकिन मेरे पास बड़े मरीज़ आते हैं, यंग लड़के आते हैं 20-21 से लेके 25 साल तक, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने बाय यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, यूरोप जॉब के लिए जाना है, या ज़्यादातर कैरियर यूरोप में बनाना है, एंड दे आर बैचलर्स, एंड मैंने आस्क देम के व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर प्राइमरी मोटिव टू गो। तो वो कहते हैं कि शादी से पहले हम यूरोप में जितना एंजॉय कर सकते हैं वी वांट टू गो देयर। एंड वहाँ पे मैं कहता हूँ कि शायद इनकी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर अपने ये मोटिव ठीक कर लें, एम्बिशंस ठीक कर लें, तो आई मीन दे कम टू मी एंड उनको चांस नहीं मिलता तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो जो आपने भी बात की कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे आपको एक डिफरेंट किस्म का कल्चर मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, एंड व्हेन यू गो देयर द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको पहले से इंग्लिश आती है, तो उस पर होता है। लेकिन उसके अलावा एजुकेशन में क्या फ़र्क है? अगर मतलब मैं अपने यंग लड़कों को कहूँ कि यार आप बैचलर लाइफ इन यूरोप को साइड पे रख के, दैट्स द सेकेंडरी आउटकम, प्राइमरी आउटकम एजुकेशन, आपका ब्रॉडर माइंडसेट, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो देयर इन फॉर अ सरप्राइज, राइट, व्हेन दे गो देयर विद द माइंडसेट कि हम बैचलर लाइफ और पार्टी और ये वो एंजॉय करेंगे, दे विल रियलाइज कि दोज थिंग्स विदाउट डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक आर जस्ट पॉइजन। आप डिग्री नहीं, आप अगले सेमेस्टर में भी नहीं सर्वाइव करेंगे उन मुल्कों में।
ठीक है. They, with all of that, they have a very high degree of work ethic and discipline, right? They sleep on time. और अगर आप यूरोपियन कल्चर्स को देखें, they are way more disciplined than us. वो and they party way less than us. Party, I don't know हम किसको कहते हैं, सिर्फ I think it is more open and tolerant in that way, but वो सोते भी जल्दी हैं, वो अपनी नींद भी पूरी करते हैं, देर वो सुबह अपनी रन के लिए भी जाते हैं. सो देर रियली गेयर्ड विद द वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन एंड यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. दूसरी बात, एज़ फार एज एजुकेशन जो मैंने नोटिस किया वहाँ पे, इज़ दैट द होल प्रेशर ऑन गेटिंग ग्रेड्स was less. It was more about experiences, right? And how can you experience more? And how can you learn in terms of case study? लम्स में भी case studies थे, but those case studies coming in and हमने उसमें वहाँ पे क्या किया था, project किया था ऑडी के साथ, and working on a real case study, real business problem really changes your perspective. कि 1 + 2 = 3, ये बेसिक्स है, फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एवरी बिजनेस आर देयर. मगर आप जब एंड टू एंड देखना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग डिफरेंस. हम हमेशा नैरो देखते हैं कि यार मैथ हमने कैसे सब्जेक्ट पढ़ा होता है, बट द गुड थिंग दे डू वर्सेस दैट दे मूव अवे फ्रॉम सब्जेक्ट इनटू प्रॉब्लम्स, एंड देन प्रॉब्लम्स टैकल द ह्यूमन साइड टू द अकाउंटिंग साइड to the manufacturer operational side, and though that ability to think end to end is really what differentiates their education system, and यहाँ पे भी अब हो रहा है to a certain extent. Well, talking about surprise, मैं आपको 3 महीने बाद देख रहा हूँ. You have transformed yourself. जी. आपने एक्सरसाइज की बात की. You have I think lost lot of fat. Discipline, weight, exercise, gym. क्या क्या जल्दी से बताएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि वेट कॉन्शियस हैं. क्या किया आपने? क्या आई थिंक कोई पिल खाई दुबई में, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई वेट लॉस सर्जरी की? क्योंकि यहाँ पे वैसे पाकिस्तान में वेट लॉस सर्जरी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं. आपने कोई सर्जरी की, क्या किया है? देखिए, मेरे एक देयर इज़ अ गाय आई रियली एडमायर, आर्सेनल के लॉन्ग टर्म कोच भी रह चुके हैं, आर्सेन वेंगर, राइट? ही वाज द मैनेजर फॉर आर्सेनल. वो एक बात कहते थे, इट इज़ नॉट द इंटेंसिटी ऑफ टैलेंट दैट makes you champion, it is the consistency of talent. तो जहाँ पे भी आप कोई भी behavior in a consistent way manifest करेंगे, right, results are inevitable. जहाँ पे आप intensity होगी और वो in a wave format होगी, you have peaks and you have dips, you're not going to. You have to adopt consistent, scalable, simplified habits. And as long as you can do that, I think results are an outcome. वो output KPI है. मैं फिर सवाल है, कोई वेट लॉस सर्जरी की थी आपने? कंसिस्टेंसी की आपने बात कर ली. मैं सर्जरी से और जनरली नाइफ इंजेक्शन से बहुत सख्त. So what was all? किस तरह की आपने? It was just I think eliminate processed and sugars from your diet. Okay. ठीक है. This includes even flours and rice, right? And एक चीज़ जो मैंने की, what is achievable for me, frankly मैं इतना, I'm not a cardio person, या मेरा इतना बड़ा stamina नहीं है, but 30 minutes in the morning I lift as heavy as I can, and that is to, क्योंकि मैं calorie deficit में जा रहा हूँ, diet कर रहा हूँ, to ensuring that I maintain muscle, right? And which is really essential for functional, mental and all kinds of health, कि आपका muscle mass और muscle ratio maintain रहे, which is resistance training. So वो मैंने 30 minutes के लिए, I think I went to a gym that I could pay for the whole year. I hired a trainer जो कि you could say अगर मैं A, B, C में करूँ, वो grade D trainer था, but I could hire that trainer for a long term, right? So whatever I could do in a more consistent and long term manner, I adopted that, right? And the rest is an outcome of consistent behaviors. Real thing is consistency. Absolutely. वही स्पाइक्स मैटर नहीं करती. लम्स के बाद फिर आपने एक बहुत ही रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. टेल मी अबाउट द इंटरव्यू. अगर एक बंदा सुन रहा है और वो ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, और आपका इंटरव्यू उधर का, हम काफ़ी उसके किस्से सुन, आपने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है उसके बारे में. कुछ बताएं, कोई सुनना चाहता है, कोई किसी को कुछ बताना चाहे, कैसे किसी प्रॉक्टर एंड गैम्बल या ऐसे इदारे के इंटरव्यू के लिए तैयारी करें? आई थिंक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और अब तो काफ़ी एंटिटीज़ हैं आर कमिंग टू दिस, इज़ दे डोंट, इट इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरव्यू, राइट? दे डोंट लुक एट योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. दे डोंट लुक कि मुझे बताओ कि आपने
accounting पढ़िए, ये concept सिखाओ. That is, no one expects you to retain. What Proctor was particularly looking for is leaders, right? And they would ask questions that would dissect behaviors or directions of a person who's ready to become that leader, right? So उनके questions होते थे, for example, what is the most difficult problem you've solved? How did you go about solving? और उसमें वो approach आपकी देखते थे कि एक problem आप देखते थे, उसका analyze कैसे करते थे, आपकी approach क्या थी problem solving को, फिर आपने उस approach के through क्या result achieve किए, राइट? आपसे एग्जाम्पल मांगते थे कि डिफ़िकल्टी इन पर्सनल रिलेशनशिप था, किसी के साथ लड़ाई थी, अपने प्रोजेक्ट करना था, हाउ डिड यू गेट ओवर इट? दोज एटीट्यूड्स, राइट, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ people who can lead, right, and who can get over their personal issues, who can get over the organizational issues, who have the ability to solve a problem, who can find solutions through mastery of certain problems. So that is what PNG's interview was about. It's about understanding, okay, next, are these guys the next generation of leaders? And if you don't have that, no matter आपका GPA 4.0 हो, आप accounting के genius हो, Proctor is not gonna hire you. आप प्रोग्रामिंग कहीं कर सकते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, बट हेयर दे आर लुकिंग फॉर जनरेशन ऑफ लीडर्स. IQ से ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चंस की बात हो रही है. इमोशनली हाउ वेल यू आर ट्रेंड, आप कैसे सिचुएशंस में यू रिएक्ट या आप रिस्पॉन्ड करते हैं. मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूँ कि रिस्पॉन्ड करना सीखो. एंड वहाँ पे आपने काम किया, देन यू मूव टू दुबई विद प्रॉक्टर. जी, आई वर्कड विद प्रॉक्टर एंड गैम्बल फॉर अराउंड आई थिंक 2.5 साल था, एंड देन दे मूव्ड मी टू देयर मेल ग्रूमिंग सेंट्रल यूरोप एंड मिडल ईस्ट रीजन. वहाँ पे मैं आई वेंट टू दुबई, आई वर्क फॉर देम इन अनदर ईयर एंड अ हाफ, एंड वहाँ से आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी वेयर आई स्विच्ड. एंड द बेटर अपॉर्चुनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस ब्रांड की भी आप बात कर रहे हैं, वो बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, कम से कम ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा उसने आपके इस ब्रांड को, या हो सकता है काफ़ी दफ़ा इस ब्रांड को इस्तेमाल किया होगा. ऐसे ही है? आई थिंक एवरीवन, आई थिंक दोनों, बोथ प्रॉक्टर एंड गैम्बल और जो कंपनी में मैं काम करता हूँ पेप्सिको, या both have, I think, 99% penetration into every household brand. I think 7 billion people are. Tell me about PepsiCo कि आज अभी दुनिया में ग्लोबली कितनी बड़ी कंपनी है वो? I think PepsiCo is a roughly around $90 billion company. It's one of the top 3 companies on size in the world. ठीक है, and probably between Nestle and Pepsi, depends on the year. One of them is the largest FMCG food and beverage company, right? And पाकिस्तान को IMF से कर्जे के लिए कितना चाहिए? 1 बिलियन, और आपकी कंपनी जो है वो 90 बिलियन. तो अगेन दिस इज अबाउट द सिस्टम, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल. PepsiCo is a completely, PepsiCo का कोई ओनर नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट सिस्टम एंड एनी स्केलेबल एंटरप्राइज, एनीथिंग. आप अपना, आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं लीडिंग, राइट, बट आप जो भी सिस्टम चलाएंगे, इन दी एंड आपको अगर एक चीज़ स्केल करनी है और हर जगह पहुंचानी है, सिस्टम्स आर गोना टेक यू. आप वीक लिंक बन जाते हैं सम टाइम के बाद. सो इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस कैन टेक यू सो फार, राइट, बट वो कहते हैं ना कि कल्चर हैज़ टैलेंट फॉर लंच एवरी डे. वेल, अब कल्चर की बात करें थोड़ा, मैं आपको पाकिस्तान और स्पेशली हमारे जिस एरिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो सिस्टम्स की बात ही नहीं होती. यहाँ पे तो इंडिविजुअल की बात होती है. अगर मैं हूँ तो मेरे साथ सारा काम चलेगा. टेल मी व्हाट सिस्टम्स यू बिल्ड वेल यू आर वर्किंग इन पेप्सी. क्या सिस्टम पे आपने कैसे काम किया, उसको ब्रांड बनाने में क्या आपका क्या रोल था? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू से मेरा किसी चीज़ में रोल हो in itself is what no one in any of these companies will say. It's the output of the collective. It is not an individual output ever. अगर कोई कहे कि मैंने 7up का ब्रांड बनाया, नहीं. There are multiple people. But how do they make it happen is one, I think there is relentless focus on empathy for the consumer. ठीक है? Wow, empathy for the consumer. Right? यानी कि जो हम लोग हैं. हाँ, एंड कंज्यूमर के लिए अगर आप उससे एम्पैथाइज नहीं करते, आप उसकी हाउस होल्ड सिचुएशन नहीं वो कर सकते. आई रिमेंबर देयर वाज स्टडी ऑन जिलेट एक टाइम पे PNG पे, और वो कह रहा था, एक बंदा कह रहा था कि यार मैं Mark 3 क्यों लूँ, मैं Blue 2 ही लूँगा,
क्योंकि मार्क 3 से मेरे महीने का चावल आ जाता है इतने पैसों में. That's how he thinks, right? Unless you can empathize, right? And then P&G came up with the value claim of एक blade आपको 17 shaves देगा. And then all of a sudden that value is यार पूरा month मेरा चलेगा ये, right? Versus Bluetooth 2 दफ़ा चलता है. So in the end, it is all of these companies relentlessly focus on being relevant to their consumers. The second thing I think which they are always trying to build and continuously self-evolve is processes. As you do something, you need to develop a process for it so that as a collective you are connected and you can function and impact as a collective output. जब आप कलेक्टिव आउटपुट में आपको पाकिस्तान टीम की एग्जांपल दे दूंगा. वी आर वेरी मर्क्यूरियल टीम एंड दैट इज़ बिकॉज वी रिलाई ऑन इंडिविजुअल डेज एंड इंडिविजुअल डेज ऑफ ब्रिलियंस. मगर अगर आप इसी टीम को प्रोसेस में डाल देंगे कि यार ये बेसिक फंडामेंटल टेक्निक से इसके बगैर आप आएंगे नहीं, ये बेसिक फिटनेस टेक्निक से इसके बगैर आप आएंगे नहीं. स्लीप फॉर एग्जांपल इज सच अ मेजर हैज़ सच अ मेजर रोल इन अ स्पोर्ट्समैन लाइफ. इट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट वेरिएबल ऑफ सक्सेस. ठीक है, अगर आपकी इतनी घंटी नींद नहीं पूरी, बिकॉज ऑल दी स्ट्रीम ट्रैक इट कि यार इसकी नींद कल रात ये नहीं सोया, ये आज मैच नहीं खेलेगा, नो मैटर व्हाट द रीज़न. ठीक है, ही इज़ नॉट रेडी टू प्ले. These processes, business rules, this is what makes you champion. यही डिफरेंस है आज ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में. is because Pakistan has a lot of individual talent but collective output fail होती है because there is a lack of process in every way, right? From fitness to how we get recruited, from how our pitches are made. And अगर आप इतना मुश्किल नहीं है प्रोसेस डालना, आपकी सिर्फ विल होनी चाहिए. स्किल है पाकिस्तान में. अभी देखिए ना, आपने बात की सिस्टम एंड प्रोसेसेस की, तो मैं ऑब्वियसली जिस सिस्टम में मैंने पला बढ़ा उधर इंडिविजुअल्स की ज़्यादा बात होती है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के साथ और फिर आपके साथ ट्रैवल करके और आप जैसे जो जितने दोस्त हैं उनसे सीखा. और एक हमारे एक और दोस्त है, मैं आई विल मेंशन हिज नेम, मुदस्सिर गोहर. उसकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो हमेशा कहते हैं सिस्टम बनाना सीखो. फिर आप लोगों के साथ फिर के मुझे ये लगा कि सिस्टम्स पे बनाना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म कुछ भी नहीं होता. लेकिन ये मुझे बताएं कि मैं हमेशा, हम तो अपने मेंटर्स को बहुत फॉलो करते हैं, हमारे कुछ लीडर्स हैं मेंटल हेल्थ पे है, फॉलो करते हैं. आपके कोई मेंटर्स या कोई लीडर्स जिनको आप फॉलो करें, कोई ग्लोबल कोई नेम है या कोई ऐसे लोकल कोई आपके टीचर जिसको आप देखते हो कि हमेशा, क्योंकि मैं अगर अपनी मेंटर की बात करूं तो जब वेन एवर आई एम इन क्राइसिस तो मैं कहता हूँ कि इफ़ मेरा मेंटर इस सिचुएशन में होता वो क्या करता, तो फिर मैं उस तरह उसको फॉलो करता हूँ. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटर्स आर इम्पॉर्टेंट, बट एक तो माई पर्सनल बिलीफ है कि पर्सनैलिटी का कल्ट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी. आई थिंक आपको हमेशा आइडियोलॉजीज़, ट्रेट्स, बिहेवियर, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. और ये मल्टीपल जगहों पे होते हैं. ये फ्रॉम द फैक्ट नेल्सन मंडेला को भी आप देखें और उसमें भी लीडरशिप के प्राइम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो में भी आपको मिलेंगे. हालांकि एक स्पोर्ट्समैन है, बट फॉर अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही इज़ एन आइडियल कैंडिडेट. जो उसका वर्क एथिक है, उसका डिसिप्लिन एथिक है, द एबिलिटी, और उसने जो फॉर द फर्स्ट टाइम द अमाउंट ऑफ प्रोसेस ही इज़ पुट इनटू अ स्पोर्ट्समैन इन, एंड लुक एट द लॉन्जेविटी ही इज़ अचीव्ड. ही इज़ ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स. मेसी उससे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट ही हैज़ competed with Messi in his time with half the talent. Shows what process can do. So mentors are all around us, and we look at them. Corporate में भी हैं, but for me it's never about one person. It's about generally traits of leadership, growth mindset. जहाँ जहाँ demonstrate होती है, जहाँ जहाँ you see it. आपकी self awareness होनी चाहिए, आप self evaluate करें and you progress. I mean excellent. Again, बात वही सिस्टम्स की आती है. व्हेन यू वर्क इन अ ग्रेट हेल्दी एनवायरनमेंट, अब वो आप यूनिवर्सिटी से आपका सफ़र शुरू हुआ, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आपकी जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. ये मैं अपनी टीम मेंबर से पूछूंगा कि क्या ये वो हो गया क्लिक बेट, लोकल टू ग्लोबल. हम जब करते हैं ना कोई माइंड कास्ट, तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जिस पे हम कोई क्लिकेबल हो. तो आई थिंक क्योंकि यू आर पर्सन जो कि लोकल से ग्लोबल गया है, तो दोनों जगह आपको हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिला है, प्रोसेसेस मिले, सिस्टम्स मिले हैं. चलिए बात करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. तो आपने बता दी कि सिस्टम्स हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट है. ब्रांडिंग के बारे में कुछ बताएं. ब्रांडिंग के बारे में, एक बंदे को ब्रांडिंग में क्या ऐसे 3-4 चीज़ें वुड यू लाइक टू लिस्ट बता सकते हैं? आई थिंक
जब आप ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांड्स आर ऑलवेज लव मार्क्स, ठीक है, यू हैव टू प्रोसेस देम एज सच। और आप जब ब्रांडिंग की बात करते हैं, आप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टू एंड सोचते हैं। अगर नॉट जस्ट व्हाट द प्रोडक्ट गिव्स यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, द ओकेजन, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट मीन फॉर यू, राइट, एंड पर्सनल लेवल पे भी कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू मीन टू अदर्स, राइट। योर ब्रांड्स इज योर एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑन हु यू इंटरेक्ट विद, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट यू हैव और वेदर इट्स यू योरसेल्फ। आप अपने आप का भी ब्रांड बना सकते हैं एंड आप अपने प्रोडक्ट का भी बना सकते हैं। बट इन दी एंड, जो मैंने शुरू में बात की थी, एम्पैथी फॉर योर कंज्यूमर्स और एम्पैथी फॉर दोज अराउंड यू। अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी, आप यू विल ऑलवेज स्ट्रगल बिल्डिंग अ ग्रेट ब्रांड ऑफ योर सेल्फ और द प्रोडक्ट यूर सेलिंग। इन अदर वे यू आर टेलिंग मी कि आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो ये कप हो, इसको ब्रांड बनाने के लिए आप इसके साथ इमोशंस कनेक्ट करेंगे। आप जो ये कप यूज़ करेगा, आप उसके साथ आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी लाइफ पे आपको उबूर होना चाहिए, एंड व्हाट दिस कप मीन्स टू दैट पर्सन इज़ द बिग आइडिया। इज दिस द मेजर सेलिंग पॉइंट? It might not be the major selling point, but it is definitely the brand building point. Major selling point तो product का benefit होगा, but benefit everyone can replicate. Love marks, brand marks, people cannot replicate. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि ब्रांड तो बन चुके हैं, लेकिन शायद वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक उतना बन नहीं चुके। क्या फ़र्क है एक ब्रांड में और एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में? I think if you build brands, the money will come. If you're making money without the brands, sooner or later the engine's going to dry up, because someone can do that job or someone will learn to do that job better than you. ठीक है, this is how we fall in love. ठीक है, दो लड़कियां हैं equally attractive, but once you fall in love is what a brand is all about. It is the connection you build with your consumer, that and they fall in love with you, and that is the USP you have. वही प्रोडक्ट बहुत लोग रेप्लिकेट कर लेंगे, ठीक है, बट इट इज़ दैट कनेक्शन दैट यू बिल्ड। ये तो बात फिर मेंटल हेल्थ पे आ नहीं गई, इमोशन कनेक्शंस विद हर योर। चीज़ इज़ मेंटल हेल्थ, इफ़ दैट इज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑफ। अच्छा, ये बताएं कि अब जहाँ पे पेप्सिको की बात होती है, पेप्सी अब दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड है और हर बंदे ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन पेप्सिको में खाली पेप्सी आती है या कुछ और चीज़ें भी हैं? नहीं, पेप्सिको इज़ अ ब्रांड पावर हाउस। उसमें लोकली यहाँ पे एनर्जी स्टिंग्स भी है, जो लेस का पोर्टफोलियो है, क्वेकर ओट्स है, लेज वो जो चिप्स होती है, लेस चिप्स भी हैं, क्वेकर ओट्स हैं। आई डोंट नो आपने कभी खाए हो कि नहीं? They just आपने like- बहुत खिलाए हैं। हाँ, सो क्वेकर ओट्स भी हैं, गेटरेड है, देन फंक्शनल ड्रिंक्स हैं लाइक सेल्सियस, देर ऑल्सो इनटू जो नॉन मीट और आर्टिफिशियल मीट जो होता है, बियॉन्ड मीट, सो दैट उसमें भी पेप्सिको के शेयर्स हैं। सो पेप्सिको इज़ इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द विजन इज़ टू मूव टू healthier products over a period of time. And I think PepsiCo की conscious choice is moving away from sugar to becoming a zero sugar company. नाउ दैट्स वेरी गुड, यानी कि आप हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। ऑफिस के बारे में बताएं, आपका ऑफिस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, और मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि उसकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है, वो एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है। स्लीपिंग पॉड्स हैं, साइलेंट पॉड्स हैं, क्रिएटिविटी जोन्स हैं, कुछ उसके बारे में बताएं, जो कि ऑब्वियसली हर जगह होते हैं, जो कि Absolutely. हम जैसे लोग यहाँ पे पेशावर में शायद सोच नहीं सकते। The first thing that's there is it's a desk free office, so no one has space. जो CEO बैठेगा या एक एडमिन उसके नेक्स्ट स्पेस खाली है, and वो बैठ सकता है। And what this encourages is informal conversation between any levels at all kinds, right? और उसमें वो connectedness, empathy बनती है between community. तो वो एक, so we don't have rooms or offices or big desks anymore. It's an open office and everyone can sit wherever they want. And the rest are, for example, sleeping pods हुए या वो हुए, people come with a lot of problems, right? उनके घर में problems होती हैं, women face problems with their children, they are new mothers, they have to feed them. ये pods या ये wellness rooms are not just because it's a wellness room. Those are spaces confined where you can take
and feel safe to discuss your problems or be on your own and solve that problem. Sometimes bring your children to that space without impacting others and solve your matlab aap, there are mothers who come into that rooms on wellness rooms and bring their children in and वो पूरा दिन उनको रखती हैं because that day their daycare something went wrong and they needed to be with their kids and they needed to work. How can the company accommodate as many angles and levels of diversity? वो ज़रूरी है. और मुझे याद है कि जब मैं आपके ऑफिस आया था तो एक दफ़ा आपके साथ मैंने प्ले स्टेशन भी खेला था, लेकिन आपके ऑफिस की जो भी मैं एक और चीज़ सराहूँगा कि आपका स्टूडियो, पेप्सी स्टूडियो, वो मैंने जैसे शुरू में भी जिक्र किया, दैट वाज अमेजिंग. मैं ज़्यादा आपके करियर पे भी बात नहीं करूँगा. आखिरी चीज़ बताइए, एक दफ़ा आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप स्टोरी बोर्ड पे काम करते हैं, वो क्या होती है? आई थिंक जब ये मेरे छोटे नेफ्यूज़ हैं मुझे कहते हैं कि what are the two things that make you really successful? So I tell them the ability to tell a story and secondly grit. ठीक है, तो जो स्टोरी बोर्डिंग है या एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आप खड़े होके अगर आप एक कहानी नहीं सुना सकते हैं, और कहानी में क्या होता है, उसमें टेंशन होती है, उसमें रेजोल्यूशन होता है, उसका सोल्यूशन होता है. यू टेक योर ऑडियंस विद यू ऑन अ जर्नी. जो बड़े लीडर्स होंगे, वो जो कैप्टिवेटिंग लीडर्स होंगे, उनकी एक एबिलिटी होती है, दे टेल अ स्टोरी लाइक नो वन एल्स. ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे मूव क्राउड्स विद देम. ठीक है, द बेटर, सो स्टोरी टेलिंग इज़ अ ड्राइवर ऑफ सक्सेस. एंड सेकंड ग्रिट. ठीक है, एंड देयर आर बुक्स ऑन दिस वन. मगर आप कितने अरसे तक वो अपनी जो कंसिस्टेंट बिहेवियर्स हैं सस्टेन कर सकते हैं डिस्पाइट एक्सटर्नल जो विंडफॉल्स होती हैं या रेजिस्टेंस आप फेल करते हैं. आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है एंड टू डू दैट इज़ दैट व्हाट आई थिंक इज़ ग्रेट. हमारे पास जो कुछ ऐसे नाजरीन हैं जो कि बहुत शौक से हमारा ये वीडियोस देखते हैं, ग्रिट को थोड़ा सा अगर आप उर्दू में आसानी से बता सकें. एक वर्ड में तो नहीं डिस्क्राइब करूँगा ग्रेट को. ग्रेट वो पर्सनालिटी ट्रेट या बिहेवियर है जो आपकी जितनी भी डिफ़िकल्टी है, आप अपने जो डिसिप्लिन आप ने जो करना है, अपना वर्क एथिक मेंटेन रखते हैं. ठीक है, डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज एंड हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन. ठीक है, जिस तरह आप का दिल मजबूत होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ सर्जरी और इन डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट, उसी तरह आपकी एक मेंटल स्टेट होती है. एंड आई थिंक अगर ग्रिट में करूँगा, ऑल्दो आई डिसएग्री विद हिम ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इमरान खान, I think one thing that is really common and really strong trait of him is grit. वो consistently जो भी सही है गलत है वो उस बात को पे बिलीव करता है and despite every difficulty he gets his way around, right. वो mentality है जो हम कहते हैं winners will find a way. इसको हम अपने साइकोलॉजिकल ज़बान में साइकोलॉजिकल या मेंटल रेजिलियंस पे कहते हैं. तो फ़ात खान, बात फिर मेंटल हेल्थ पे नहीं आ गई? हर चीज़ मेंटल हेल्थ है. आगे चलते हैं. मुझे बताया स्टोरी बोर्डिंग की अगर हम बात करें तो क्या आपने कोई, मैं जो समझ पाया हूँ, एड मेकिंग, जो पेप्सी के हम एड्स देखते हैं, क्या उसमें भी कभी उसकी क्रिएटिविटी में आप इन्वॉल्व रहे हो? और एक बड़ा सवाल जो कि मुझे पता है लोगों के जहनों में आ रहा होगा, कोई ऐसी सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी जिससे आपकी कोई मुलाकात हुई हो, स्पेशली फुटबॉलर से? लेट मी टैकल द फर्स्ट वन. नहीं, मैं पेप्सी के एड्स में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हुआ, मगर देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट एंड स्टोरी बोर्डिंग दैट गोज़ इनटू इट कि हम कैसे कम्युनिकेट करें एक फुल ओकेजन वर्सेस दैट प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, राइट, या प्राइस, राइट. हाउ कैन वी ब्रिंग इट टू लाइफ. एंड आजकल आई थिंक 7UP इन पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, शान बहुत अच्छा काम कर रहा है, शान फूड्स, ऑन ब्रिंगिंग द ओकेजन टू लाइफ. द सेकेंड क्वेश्चन ऑन क्या था स्टोरी बोर्डिंग का? फुटबॉलर. हाँ, नहीं, मैं किसी फुटबॉलर से पेप्सी को में तो नहीं मिला, बट आई थिंक द क्लोजेस्ट आई केम was with Gillette when we signed Kaká, Ricardo Kaká, and then I think I was at the beginning of my career, but we had signed Kaká for Gillette and he was there in our Geneva office और हम सब गए थे. Not that I signed him up, but I got to meet him. Wow. तो ये तो एक बड़ा एक ज़बरदस्त मोमेंट होगा, क्योंकि आप तो खुद भी बहुत फुटबॉल के बड़े फ़ैन हैं. वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट, आप और मैं भी काफ़ी फुटबॉलर्स के करीब रहे हैं, जिसमें एक
लुकाकू था जिसने एक हेडर मारा था, वो आपके और मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था, अगर आपको याद हो। लुकाकू इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बट उसकी वर्क एथिक आजकल उसको फेल कर रही है। वो टैलेंट रोनाल्डो जितना ही है, बट वर्क एथिक नहीं ग्रेट। है। ये मुझे बताएं, चले दुबई के बारे में बताएं। दुबई, हर बंदा आजकल दुबई के बारे में, दुबई की बात हो रही है। दुबई क्या महंगा शहर है रहने के लिए, या इट इज़ इजी टू लिव बिफोर देयर? दैट आई थिंक आप दुबई की फ़िलासफ़ी समझें। सो वी हैड अ सेशन विद स्ट्रेटिजिक mind behind Sheikh Mohammed's vision for them, and शेख मोहम्मद का जो लोगो है वो ये है कि नंबर 2 इज़ द फर्स्ट लूज़र, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सिटी एम्बॉडीज दैट मेंटालिटी कि जो भी सेकंड आया वो सबसे पहला लूज़र तो सेकंड आने वाला है। यू हैव टू बिकम फर्स्ट। फॉर दैट टू बिकम फर्स्ट वो कंप्लीट चैम्पियन माइंडसेट है, और वो उस लेवल पे कंसिस्टेंसी, प्रोसेसेस, इवन देयर इन्वेस्टमेंट, दे डोंट लीव होल्स, दे डोंट कट कॉर्नर्स। तो वो दैट इज़ वेयर दुबई इज़। मगर जब आप उस लेवल पे एक प्रोडक्ट पे आते हैं जिस तरह की दुबई है, बिल्कुल महंगा शहर है, बट इट्स अ सिटी विद नो टैक्सेस, इट्स अ सिटी दैट इज़ द ग्रोइंग हब इन द रीजन। वो एआई के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा रेगुलेशन बना रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, डाइवर्सिटी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, दे आर लीविंग नो कॉर्नर अनटर्न कि वो प्लेटफॉर्म लोगों को दे सकें टू प्रोग्रेस। इन द एंड लोगों ने प्रोग्रेस करना है, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग टू अट्रैक्ट दोज पीपल टू कम एंड प्रोग्रेस। महंगा शहर बिल्कुल है, बट महंगा तो एक रिलेटिव चीज़ है। इट इज़ मच चीपर दैन न्यूयॉर्क और यूरोपियन सिटीज़, एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन पेशावर। एक्सपेंसिव देन पेशावर, या या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर से? आई थिंक पाकिस्तान के सारे शहरों से एक्सपेंसिव स्पेशली इस्लामाबाद, वो तो आपको मुझे पता है काफ़ी वहाँ पे एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है। मगर आप देखें, एक्सपेंसिव इज़ नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखेंगे तो दुबई एक्सपेंसिव होगा, मगर आप अगर परचेसिंग पावर पैरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन दुबई को दुबई के साथ कंपेयर करेंगे तो दुबई इज़ प्रॉब्ली मोर अफोर्डेबल। इस्लामाबाद में आई एम श्योर, और पाकिस्तान में कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गो टू स्लीप विदाउट हैविंग डिनर। डाइवर्सिटी दुबई में बहुत है, कल्चर में आप वहाँ पे इंडल्ज हो गए हैं, कैसा लगता है वहाँ पे? I think it doesn't seem like a city or a country. It seems like a business enterprise, and it is structured like this. It's an enterprise, and to grow that enterprise, they make any regulation that drives that enterprise, which includes tolerance. Because आप जब tolerant होंगे तो आप best talent attract करेंगे। जब आप infrastructure देंगे, जब आप safety देंगे, security देंगे, talent will come। मगर आपके अगर फंडामेंटल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ये चीज़ें की प्रॉब्लम्स हैं तो टैलेंट कहाँ आएगा? ठीक है, तो आपने पहले प्लेटफॉर्म बनाना है टू अट्रैक्ट दैट टैलेंट। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। टैलेंट विल कम एज अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे आपने सिक्योरिटी की बात की, अगर रात के 3 बजे आप अपने फैमिली जिसमें बेगम बच्चों को कहें कि टैक्सी के वाले के पास छोड़ दे के जाओ, से होटल ड्रॉप करके आओ, मेरा नहीं ख्याल कि दुबई के अलावा मैं किसी और शहर पे आई कैन आई ऑन के कोई इतनी सिक्योरिटी दे सके। दुबई ही वायद एक ऐसा शहर है। मैं पेशावर बैठा हूँ, आप मेरे घर चले जाएं, मेरी चाबियाँ मेरी गाड़ी के अंदर हैं, ठीक है? और मेरा घर भी यूजुअली जब मैं दुबई में होता हूँ, वी लीव समवेयर, घर खुला रहता है। नो वन लॉक्स देयर हाउसेस। दिस इज़ हाउ सिक्योर दुबई इज़। अगर न्यूयॉर्क में रात के 3 बजे आपको अपनी फैमिली कैब पे बिठा के कहीं 10 किलोमीटर दूर भेजनी पड़े, क्या आप वो रिस्क लेंगे? इट्स डिफ़िकल्ट, सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। और मगर दुबई नहीं, में? दुबई इज़ वेरी सेफ। दुबई में इनफैक्ट इट्स देयर इज़ नो सेफर प्लेस आई थिंक, नॉट दुबई, पूरा मिडल ईस्ट। एआई की आपने बात की, एआई दुबई ने लॉस बना लिए। एआई क्या वाकई चेंज कर रहा है, या सिर्फ उसको हम सिर्फ पिक्चर स्वैप, फेस स्वैप और थोड़ा एज अ चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं? आई थिंक जिस तरह थैनोस कहता था कि आई एम इनोवेटेबल, एआई इज़ इनोवेटेबल। ठीक है, एआई विल कम। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एआई रेडी हैं या नहीं हैं। और अगर आप एआई रेडी नहीं हैं, ठीक है, तो यू विल नॉट सक्सीड एट ऑल। ठीक है,
माई वरी इज़, अभी मैं देखता हूँ हमारा करिकुलम अभी भी मैथ्स फिज़िक्स साइंस है, जो कि इंपॉर्टेंट साइंसेज हैं, बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ कि हमें एआई पे भी इक्विप करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने लेबर को, स्किल्ड लेबर भी अराउंड एआई बनानी चाहिए, बिकॉज एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करेगा मैनुअल सर्जरीज। सर्जन इंडिया में बैठा होगा और पाकिस्तान में सर्जरीज करेगा। अगर पाकिस्तान के सर्जन्स एआई बेस्ड इक्विपमेंट से दूर रहें तो इंडिया में बैठ के पीपल विल बी ऑपरेटिंग ऑन योर पेशेंट्स एंड यू विल लूज दैट बिजनेस। वेल ये बात तो ना करें, क्योंकि फिर मेरी जॉब सबसे पहले चली जाएगी। इसलिए आपको एआई एंड मेंटल हेल्थ के साथ साथ रखना होगा, इक्वली इम्पोर्टेंट। वेल देयर वाज नो इंटरनेट, देन देयर वाज इंटरनेट एंड नाउ देयर इज एआई, और दुबई ने इसके लॉज बना ली। दैट्स फैसिनेटिंग, अमेजिंग। चलिए मुझे ये बताएं कि ट्रैवलिंग के बारे में बताएं। आप शायद अब इस एज में आपने दुनिया काफ़ी देख ली है जी। और अभी भी स्केड्यूल्ड है। कुछ थोड़ी सी दुनिया मैंने आपके साथ शेयर की है, हम कहीं इकट्ठे घूमे फिरे। क्या फ़ायदा दुनिया देखने का? ट्रैवलिंग करनी चाहिए या पैसा बचाना चाहिए? आई थिंक इट्स द बेस्ट मनी स्पेंट। ट्रैवलिंग आई थिंक इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट इनटू सेल्फ नहीं हो सकती। आई थिंक बुक्स के बाद ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट मनी यू कैन स्पेंड। वाई ट्रैवलिंग क्यों? आप एक जगह जाते हैं, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, उनके लोगों के बारे में समझते हैं, आप उनका खाना समझते हैं, आप उनका पर्सपेक्टिव समझने लगते हैं, आप उनका दीन देखते हैं, आप उनका एंगल समझने लग जाते हैं, एंड द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस। यू ऑल्सो बिकम अ बेटर पर्सन। अगेन जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया था, द ब्रॉडर जो माइंडसेट है आपका, वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक विद ट्रैवलिंग, आप जितना ट्रैवल करते हो, आप जितना दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते हो, दूसरे मज़हब के लोगों से मिलते हो, आप उतना ज़्यादा हम्बल हो जाते हो। हमने पिछले दिनों हमारे पास एक पाकिस्तान बल्कि दुनिया के प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर अफजल जावेद साहब, और हमारी टीम ये समझ रही थी कि वो कोई बहुत एरोगेंट पर्सन होंगे, और लेकिन ही वॉज सो हम्बल, और उनकी कामयाबी का राज भी हम्बलनेस में शामिल था। तो और वो भी मेरे ख्याल में उन्होंने दुनिया में, तो जो उनकी सीवी मेरे पास थी, तो ही हैज़ ट्रैवल्ड द वर्ल्ड एटलीस्ट, पूरी दुनिया 10 या 11 दफ़ा। और वही है कि जितनी दफ़ा आप दुनिया देखो, आप में, हम पश्तो में कहते हैं ना, आजी आ गई है, मोडेस्टी, हम्बलनेस आ जाती है, और ये सबसे बड़ी पावर है कि इंसान की, जो मैं समझता हूँ। बिकॉज इंसान इंडिविजुअली एक आजिज़ चीज़ है, ठीक है, कलेक्टिवली इट इज़ एवरीथिंग। इंडिविजुअली तो हम एक शेर का भी मुकाबला नहीं कर सकते, बट कलेक्टिवली हमने आधी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट बना दिया है, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बट द कलेक्टिव जो हम कहते हैं ना, इज्तिमाई ब्रिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ज़बरदस्त। लोग ये बहुत पूछते हैं, हमने दुबई में जॉब्स चाहिए, हम दुबई जा रहे हैं, पेशावर छोड़ के दुबई जा रहे हैं, पाकिस्तान में अब कुछ रह नहीं गया। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं मेरे पास। तो मेरा जो पेशेंट है, जो 50% यूएई से आता जाता है, हमारे जो होते हैं, मैं यूएई जा रहा हूँ, मुझे यूएई में जॉब चाहिए, आपका क्या आंसर होगा उनको? आई थिंक ये गलत माइंडसेट है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विद इन दैट स्किल, और जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे बेहतर कैसे हो जाऊँ। दुबई नहीं, द वर्ल्ड विल अट्रैक्ट यू, द वर्ल्ड विल फाइंड अ वे टू अट्रैक्ट यू। आप बड़े, दीज आर ऑल लीग्स, फुटबॉल की जिस तरह लीग्स होते हैं, ठीक है, प्रीमियर लीग भी है और चैम्पियनशिप भी है और गली का लीग भी है, दीज आर ऑल लीग्स। बट अगर आपको बेस्ट बनना चाहना है, आपको अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप बेहतर होंगे, पीपल विल फाइंड दैट टैलेंट, पीपल विल फाइंड यू इन अ वे। और दुबई नहीं, दुनिया में देयर इज़ डिमांड फॉर टैलेंट, राइट। सो आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें और अपनी स्किल जो है ना, वो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बेंचमार्क पे रखें, विद ग्रेट कंसिस्टेंसी रखें। ये तो फिर आपने मार्केटिंग वाली बात कर दी कि आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, पीपल विल फाइंड यू। एब्सोल्युटली। अमेजिंग। आखिर में मुझे बताएं फिर से, हमने बार बार मेंटल हेल्थ की बात की, कि आप मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? बिकॉज हम आपसे बात करते हैं, आप एक हफ़्ता केप टाउन में होते हैं, अगला हफ़्ता बैंकॉक में होते हैं, आप कभी कंबोडिया में होते हैं, साइगान में होते हैं, एंड यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट। हाउ डू यू कीप योर मेंटल हेल्थ
हाँ। इस तरह आप ठीक कैसे रखते हैं और फोकस कैसे रखते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ यूनी वेरिएबल कि ए बी आंसर है. इट इज़ एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जांपल, मेरी अपॉर्चुनिटी है गेटिंग द डिसिप्लिन ऑफ स्लीप, राइट, एंड हाउ कैन आई बिल्ड दैट रूटीन. आपसे भी मैंने बहुत हेल्प ली है, आप जैसों से भी मैंने बहुत हेल्प ली है, ठीक है. सो फॉर मी, फॉर एग्जांपल, द बिगेस्ट बैरियर टू आउट परफॉर्मिंग द डे इज़ गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप. बट मेंटल हेल्थ के लिए आपको एवरी डे अपने आप को रीसेट करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द बिगर प्रॉब्लम, व्हाट आर वी ट्राइंग टू गो, और उस गोल्स में ये हिकअप है, इज़ इट टेम्पररी हिकअप, या वो चूज़ योर बैटल्स एंड यू ऑलवेज ट्राई टू विन द वॉर, नॉट द बैटल. वेल, एक्सीलेंट. हम अभी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और आपको मैंने बहुत देखा है कि यस, यू हैव अ रिजिलियंट माइंड. कभी कभी आप जो है, आप और आपकी जो बेगम है और आपके जो जितने भी दोस्त हैं, कुछ इधर भी बैठे हुए हैं, हम ये नोट करते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं दुबई में, तो आप सिग्नल जब रेड से ग्रीन होता है तो उस टाइम आपका फोकस ख़राब होता है, आप इतना डीप उस टाइम नहीं सोचते. तो आई थॉट कि आई शुड गिव यू अ बुक. मैंने हमेशा ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो माइंड कास्ट में मेहमान आता है, मैं वो जब भी बुक आदि पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा किसी न किसी मेहमान को वो उस टाइम रेकमेंड करनी पड़ती है. Deep work, although you are very good at deep work, but when you are with your friends and especially you are driving them around in Dubai, you are not deeply connected with your friends. आप उस टाइम भी ट्विटर और एक्स पे सोचे होते हैं. I thought I should give you this book. आई थिंक माइंडफुलनेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई विल डेफिनेटली. Thank you. शुक्रिया बहुत बहुत Accepted. आपका. ठीक है. फात खान, आपके साथ बहुत मज़ा आया, या बहुत मज़ा आया, एंड वी वर ईगरली अवेटिंग कि आप इधर आएँ, हमारे माइंड कास्ट का हिस्सा बने, एंड हमारी टीम वो आपका ईगरली वेट कर रही थी. एंड आखिर में कोई अल्फाज कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड एंड टू एंड चीज़ों को सोचें. चाहे वो पेशावर हो, दुबई हो, न्यूयॉर्क हो, बैंकॉक हो या सिडनी हो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत शुक्रिया फात खान. थैंक यू. दोस्तों, आपको हमारी ये एपिसोड फात खान के साथ माइंड कास्ट कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा. और इनके साथ हमने आज खुल के बात की, दिल से बात की, और इसमें यकीन जानिए कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो क्वेश्चंस पूछे नहीं थे क्योंकि जो मेरे जहन में आ रहा था उसी पे हमने बात की. अगर आपको कोई सवाल है कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं और वो दुबई में उन्होंने लाइफ में क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा. और अगर आपको ये माइंड कास्ट पसंद आई, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ये जो ऊपर बेल का नोटिफिकेशन है इसे दबाइएगा. तब तक खुदा हाफिज़. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो.